हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज संडे है और आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डाउट सेशन से रिलेटेड। एंड ये जो डाउट सेशन है ये आपका एवरी संडे को अपलोड हुआ करेगा। इस डाउट सेशन में जितने भी पर्सन मुझे मेल करते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो आज का जो डाउट सेशन है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बिकॉज मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन नहीं थे एंड जो क्वेश्चन थे उनमें से किसी की पिक्चर फेयर नहीं थी तो किसी का सॉल्यूशन नहीं था। तो उसमें काफ़ी जो पैटर्न था वो ऐसा नहीं था जिसको मैं यहाँ पे ला सकूँ और डिस्कस कर सकूँ। तो आप लोग की जो भी क्वायरीज है आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इस सेशन में मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इसमें से आपका एक तो है पजल और एक है आपकी कोडिंग डिकोडिंग। एंड वो कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है वो बिल्कुल न्यू पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। एंड आप भी मुझे अपने क्वेश्चन को मेल कर सकते हो। यहाँ पे मेल आईडी दे रखी है currentaffairsfunda1@gmail.com। ओके। एंड एक बात और, प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो आप टेक्स्ट फॉर्म में भेजा करिए क्योंकि पिक्चर जो होती है वो कभी कभी जो होती है वो फेयर नहीं होती है और फेयर नहीं होने की वजह से फिर उसमें प्रॉब्लम आती है और फिर उसको मैसेज को इग्नोर करना पड़ता है। बेहतर है कि आप टेक्स्ट फॉर्म में भेजिए। और दूसरी बात, या तो उसका आप सॉल्यूशन भेजिए, सॉल्यूशन नहीं भेज सकते हैं तो एमसीक्यू भेजिए ताकि मैं किसी एक चीज से कंफर्म कर सकूं अपने आंसर को। ओके, क्योंकि ये जरूरी है। तो या तो आप सॉल्यूशन भेजिएगा या फिर आप एमसीक्यू, दोनों में से कुछ भी एक भेज दीजिएगा। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है शुभांशु ने। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन गिवन है, आप भी खुद से अटेम्प्ट जरूर करा करिए क्योंकि इससे क्या होता है उन क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या फिर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, तो बेहतर है कि इससे क्या होगा, जिसको डाउट है उसका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा एंड जिसको डाउट नहीं है या फिर जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा है उसको क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा दूसरा। तो देखो यहाँ पे कहा गया है PQRST U and V आर 7 स्टूडेंट्स ऑफ बरेली पब्लिक स्कूल। बरेली पब्लिक स्कूल के यहाँ पे 7 स्टूडेंट है एंड दे हैव डिफरेंट हाइट्स। और उनकी डिफरेंट हाइट है। दे स्टडी इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम 1 to 7 और वो स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड में 1 to 7। Also the like different color blue, pink, black, red, orange, silver and golden not necessarily in the same order। तो शुभांशु ने जो क्वेश्चन पूछा था ये उससे 80% क्वेश्चन मिलता हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 7 स्टूडेंट है जो कि आपकी 7th क्लास में है। 7th क्लास के बाद उनकी जो है आपकी डिफरेंट हाइट है और डिफरेंट हाइट के संग उनको यहाँ पे कलर पसंद है। अब देखो इसे करना कैसे है। जब भी आपके रैंक या हाइट वगैरह की बात आती है तो मैंने आपको बोला है कि आप उन्हें नंबर दे दिया करो, है ना। तो नंबर से क्या होगा, फिर आप इसको एक फ्लोर बेस्ड पैटर्न में बना सकते हो या फिर पजल फॉर्म में इससे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हाइट के लिए आप या तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका यूज कर लो कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे, जिसकी हाइट उससे कम है उसे हम सेकंड देंगे, थर्ड 4 5 6 एंड 7 देंगे। या फिर आप डिसेंडिंग कर लो 7 6 5 4 3 2 1। इन दोनों में से कोई भी पैटर्न कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला पैटर्न फॉलो करो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड ये भी देना है। तो जब ये देना है तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड में भी यही जो आपका ऑर्डर है वो लेके चलेंगे एंड हाइट में भी यही ऑर्डर लेके चलेंगे तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इसमें क्या करो, ये वाला जो ऑर्डर है उसको ले लो। तो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी उसको हम 7 नंबर देंगे या फिर बोल सकते हो कि इसकी हाइट 7 फीट है। फिर जिसकी हाइट 6 फीट है उसको हम नीचे रखेंगे, जिसकी हाइट 5 फीट है हम उसको और नीचे रखेंगे। फिर 4 फीट वाला पर्सन 3 फीट, 2 फीट एंड 1 फीट। ओके, जिसकी हाइट सबसे कम है उसको 1 फीट देंगे और जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसको हम 7 फीट देंगे। राइट, एंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड। ओके, ये आपके स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यू लाइक्स पिंक। यू को क्या पसंद है, यू को पिंक पसंद है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कई पॉसिबिलिटीज को मैं बनाऊंगी और कई पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे इरेज भी करूंगी साथ साथ। ओके, यू को पिंक पसंद है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर गिवन है आर स्टडीज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। आर जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर। ओके, फिर गिवन है यू डज नॉट स्टडी इन 6th। यू जो है वो 6th में नहीं आता है तो हम यहाँ पे एक और, हम जैसे कि हम लोग बॉक्स बनाते हैं ऐसा वाला जिसमें आपको जिसमें हम लोग यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि ये वाला वेरिएबल जो है ये इस पर्सन को नहीं देना है। ओके, तो ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यू और ऊपर क्रॉस का साइन लगा देंगे कि 6 के सामने ये वाला वेरिएबल नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं वीज हाइट इज मोर देन ओनली 2 स्टूडेंट। तो वी की जो हाइट है वो खाली 2 स्टूडेंट से ज्यादा है। सो 2 स्टूडेंट से ज्यादा है यानी कि आपका 1 and 2 वाला जो स्टूडेंट है उससे ऊपर, उससे जस्ट ऊपर किसकी हाइट होगी, वी की होगी। तो वी को हम 3rd नंबर देंगे
ओके खाली 2 स्टूडेंट से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि मैम आपने 7 और 6 छोड़ के 5 क्यों नहीं दिया। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट से कम है, यहाँ पे ये बोला है कि खाली 2 स्टूडेंट से ज्यादा है। तो 2 स्टूडेंट से ज्यादा है यानी कि बाकी के जो स्टूडेंट है उनकी वी से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वी कौन से नंबर पे आएगा आपका, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा, या फिर इसकी हाइट जो होगी वो 3 फीट होगी। ओके एंड गिवन है ही स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, तो ये 7th स्टैंडर्ड में है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7th। आगे कह रहे हैं द वन स्टडीज इन 3rd इज टॉलर देन क्यू बट स्मॉलर देन पी, तो वो पर्सन जो कि आपका 3rd स्टैंडर्ड में है वो टॉलर देन है किससे, क्यू से, लेकिन स्मॉलर देन है पी से, यानी कि आपका पी एंड क्यू के बीच में कौन सा पर्सन आएगा, वो पर्सन आएगा जो कि 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। आगे कह रहे हैं द वन हु लाइक्स ब्लू इज टॉलर देन द स्टूडेंट हु स्टडीज इन 7th, तो जो 7th में पढ़ता है उससे टॉलर देन है वो वाला पर्सन जिसको क्या पसंद है, आपका ब्लू कलर पसंद है। ओके आगे कह रहे हैं क्यू स्टडीज इन 4th स्टैंडर्ड एंड लाइक्स ब्लैक, तो क्यू जो है वो कौन से स्टैंडर्ड में है, 4th स्टैंडर्ड में है, और क्यू को क्या पसंद है, क्यू को ब्लैक पसंद है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर P स्टडी निदर इन 6 नॉर इन 5th, P जो है वो 6th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ रहा है एंड 5th में नहीं पढ़ रहा है, तो P को हम लिख देंगे, यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे P नहीं आएगा। एक बात मैं यहाँ पे रोकते हुए और कहना चाहूंगी, जैसे कि आपको जो पॉइंट्स है वो दोनों के यहाँ पे मिक्स मिलते हैं, दोनों के यहाँ पे मिक्स मिलते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको कभी तो हाइट से रिलेटेड पॉइंट मिलेगा कि P एंड Q के बीच में 3 आएगा, एंड कभी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड से रिलेटेड पॉइंट मिलेगा कि जो स्टैंडर्ड है P का वो Q से तो ज्यादा है लेकिन S से कम है, इस तरीके से आपका गिवन होगा। तो अगर जैसे भी आपके पॉइंट्स गिवन हो, अगर इससे रिलेटेड है तो आप एक लाइन बना लो बीच में, अगर इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लिखो, और अगर इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लिखो, तो इससे क्या है, दोनों में आपके मन में क्लैरिफिकेशन रहेगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो हमें कौन से वाले डायग्राम में सेट करना है। ओके तो इस चीज का आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। सिर्फ कंफ्यूजन जो होता है इस टाइप के वेरिएबल को बनाते समय, कंफ्यूजन यही होता है, यही चीजें से टफ बना देती है कि आप जो पॉइंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि ये वाला पॉइंट हमें इस वाले सॉल्यूशन के लिए लेना है या फिर इस वाले डायग्राम के लिए लेना है, राइट। तो इन दोनों में आप क्या करो, डिफरेंस बनाते हुए चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है P स्टडीज निदर इन 6 नॉर इन 5th, P जो है वो आपका 6th एंड 5th में नहीं पढ़ रहा है, सो P 6th एंड 5th में नहीं पढ़ रहा है तो हमने इसको लिख दिया है, बट लाइक्स गोल्डन, लेकिन इसे गोल्डन पसंद है तो हम लिख देंगे P गोल्डन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन है द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज टॉलेस्ट, तो वो पर्सन जिसको ऑरेंज पसंद है वो टॉलेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑरेंज, राइट। द वन हु लाइक्स ब्लैक इज नॉट द स्मॉलेस्ट अमंग दैम, तो वो पर्सन जिसे ब्लैक पसंद है वो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो यानी कि 1 नंबर पे आपका क्या नहीं आएगा, ब्लैक नहीं आएगा। देन द वन हु लाइक्स पिंक डज नॉट स्टडी इन 3rd, तो वो पर्सन जो कि जिसको पिंक कलर पसंद है वो 3rd में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिंक वाला पर्सन 3rd में नहीं आएगा, या फिर ये भी लिख सकते हो यू जो है उसे 3rd स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज यू को क्या पसंद है, पिंक पसंद है। फिर गिवन है Q इज टॉलर देन T बट ही इज स्मॉलर देन द पर्सन हु लाइक्स सिल्वर, तो Q जो है वो टॉलर है किससे, T से, लेकिन स्मॉलर है किससे, उस पर्सन से जिसको सिल्वर पसंद है। देन आगे गिवन है द वन हु स्टडी इन 5th टॉलर देन द वन हु स्टडी इन 2nd, तो वो पर्सन जो कि 5th में पढ़ता है वो टॉलर है किससे, 2nd वाले से, तो यानी कि आपका 5th वाला पर्सन जो है वो आपका 2nd वाले से ऊपर आएगा। चलिए अभी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ओके अब यहाँ पे देखोगे आप कौन सा पॉइंट जो है आपको काफी चीजों से कनेक्टेड मिल रहा है। अगर आप इस वाले की बात करते हो तो यहाँ पे आपका Q मिल रहा है, ओके, और अगर इस वाले की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख लो किस किस के स्टैंडर्ड आप फिक्स कर चुके हो। Q का फिक्स हो गया, R का फिक्स हो गया, V का फिक्स कर दो, V को 7 मिलेगा, ओके। P की अगर बात करते हो तो देखो P को 5 नहीं मिलेगा, P को 6 नहीं मिलेगा, तो P को या तो 3 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा, बट P को 3 भी नहीं मिलेगा। P को 3 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि P एंड Q के बीच में वो पर्सन आएगा जो कि 3rd स्टैंडर्ड में है, तो जब P एंड Q के बीच में वो पर्सन आएगा जो कि 3rd स्टैंडर्ड में है इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यानी कि P को 3rd नहीं मिलेगा, इसका मतलब P के लिए क्या जगह बची, खाली 2nd की, तो P को 2nd मिलेगा, ओके। बात आती है अब यहाँ पे U की, तो U को 3rd नहीं मिलेगा, U को 3rd नहीं मिलेगा, एंड गिवन है कि U को 6 नहीं मिलेगा, इसका मतलब U को 5th मिलेगा, तो ये भी आपका हो गया क्लियर। अब कौन सा बचा, यहाँ पे एक तो बचा है P Q R S बचा है ना, और क्या बचा है, T बचा है। तो S और T के लिए यहाँ पे हमें अभी कोई भी पॉइंट मिल नहीं रहा है, S को भी 3rd मिल सकता है एंड S को 6 भी मिल सकता है एंड T को 3rd एंड 6 मिल सकता है, ठीक है, इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, ओके। अब हम इसे फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे Q से रिलेटेड पॉइंट है कि Q के ऊपर क्या है, एक तो 3rd स्टैंडर्ड वाला पर्सन आएगा और एक P आएगा, ठीक है, और P वो जिसको गोल्डन पसंद है,
इस पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली हमें मिनिमम क्यू के ऊपर 2 तो लेने ही है, यानी कि 7 नंबर पे और 6 नंबर पे क्यू नहीं आएगा। क्या 5 नंबर पे क्यू आ सकता है? तो 5 नंबर पे भी क्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो पी गोल्डन लिखा हुआ है, तो आप पी यहाँ पे लिखोगे और गोल्डन यहाँ पे लिखोगे, तो फिर आप थर्ड कहाँ पे दोगे? आपको पी एंड क्यू के बीच में वो पर्सन देना है जो कि थर्ड स्टैंडर्ड में है, तो फिर पी एंड क्यू के बीच में आप उस पर्सन को नहीं दे सकते। इस वजह से आपका जो क्यू है वो 5 नंबर पे भी नहीं आएगा। अब 5 नंबर पे भी नहीं आएगा तो आपका जो क्यू है क्या वो 4 पर आ सकता है? यस, 4 पर आ सकता है। अगर 4 पर आता है तो पी यहाँ पर आ जाएगा, गोल्डन यहाँ पर आ जाएगा एंड वो पर्सन जो कि थर्ड स्टैंडर्ड में है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी जो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके और पॉसिबिलिटी क्या है कि क्यू जो है वो 4 की जगह कहां पर आ जाए? क्यू जो है वो सेकंड पर आ जाए। ओके एंड सेकंड पर आएगा तो आपका पी गोल्डन जो है वो यहां पर आ सकता है। ओके एंड अगर ये आपका सेकंड पर ही रहता है क्यू, तब आपका पी गोल्डन जो है वो कहां आ सकता है? 5 नंबर पे भी आ सकता है। ओके ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बची ये बात कि आपका थर्ड स्टैंडर्ड वाला पी एंड क्यू के बीच में आ जाएगा। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपने थर्ड स्टैंडर्ड वाले को फिक्स कर दिया, राइट। सेकंड डायग्राम आपका जो थर्ड स्टैंडर्ड वाला पर्सन है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओके इन थर्ड डायग्राम आप देखोगे थर्ड स्टैंडर्ड वाला पर्सन जो है वो यहीं पर आएगा, बिकॉज यहाँ पे वी जो है वो सेवंथ स्टैंडर्ड में है एंड पी जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड में है, जिसको हम फिक्स कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड को लिख देंगे। ओके अब आप इस पॉइंट को हटा दो, जो जो पॉइंट हो जाए उन्हें फटाफट हटाते जाओ। इससे क्या होगा, आपको जब आप इसको देखोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि इस पॉइंट का मैं यूज कर चुका हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि 7 के ऊपर ब्लू आएगा, तो 7 के ऊपर ब्लू आएगा तो 4 एंड 5 पे आ सकता है, तो अभी स्किप कर दो इसे। फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्यू के संग फिक्स कर लो कि क्यू जो है फोर्थ स्टैंडर्ड में है, उसे ब्लैक मिलेगा। ओके इसे फिक्स कर लो। अच्छा यू पिंक, यू के संग पिंक आएगा, सो यू के संग पिंक आएगा तो यू सेकंड पर आ सकता है, 1 पर आ सकता है ना। तो अभी इसको भी हम स्किप कर देते हैं। उसके अलावा पी को गोल्डन मिलेगा, ये भी हो चुका है। फिर 7 के ऊपर ब्लू आएगा। अच्छा क्यू के ऊपर जो है वो सिल्वर कलर आएगा, सो क्यू के ऊपर सिल्वर आएगा तो फर्स्ट वाले आप डायग्राम में देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिल्वर आ जाएगा। ओके सेकेंड वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्यू के ऊपर सिल्वर आएगा, तो हम 3 को भी दे सकते हैं, 4 को भी दे सकते हैं एंड 5 को भी दे सकते हैं। एंड आप थर्ड वाले डायग्राम में देखोगे तो थर्ड, 4 एंड 6 इन तीनों जगह पे हम दे सकते हैं। यहाँ पे ये गिवन है कि सेकंड स्टैंडर्ड के ऊपर आपके सेकंड स्टैंडर्ड के ऊपर आपका वो पर्सन आएगा जो कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में है। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा, इन सेकंड डायग्राम 5 यहाँ पर आ जाएगा, और इस वाले में आपका 5 यहाँ भी आ सकता है, 5 यहाँ भी आ सकता है। तो 5 पे है कौन, ये देखते हैं। 5 पे ओके 5 पे है U5, मतलब आपका U जो है वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, तो U फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड पिंक, ये तीनों आपके साथ में आएंगे बिकॉज U को क्या मिलेगा? पिंक मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम की बात करते हो तो जहाँ पे फिफ्थ स्टैंडर्ड फिक्स है वहां पे हम U एंड पिंक नहीं दे सकते बिकॉज ऑरेंज फिक्स है, इसलिए वाला डायग्राम कट हो जाएगा। सेकंड की अगर बात करते हो तो आपने जो फिफ्थ स्टैंडर्ड दिया है वहां पर भी आप यू नहीं दे सकते, इसलिए कट हो जाएगा। थर्ड आपका जो डायग्राम है उसमें जो पॉसिबिलिटी बन रही थी आपका कि फिफ्थ हम 7 नंबर पे दें या फिर 6 नंबर पे दें, तो वो इरेज हो जाएगी बिकॉज अगर हम फिफ्थ को 7 नंबर पे देंगे तो यू पिंक नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपका जो 5 है वो कहां पर आएगा? 6 नंबर पे आएगा एंड यू एंड पिंक जो है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ओके इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। फिर 7 के ऊपर ब्लू आएगा, 7th स्टैंडर्ड में जो पर्सन है उसके ऊपर ब्लू आएगा, 7th स्टैंडर्ड में जो पर्सन है उसके ऊपर ब्लू आएगा, तो यानी कि ब्लू यहाँ पर आएगा। ओके क्योंकि एक यही जगह बची है, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे क्यू के नीचे टी आएगा, क्यू के नीचे टी आएगा तो टी यहाँ पर आ जाएगा एंड क्यू के ऊपर सिल्वर आएगा, क्यू के ऊपर सिल्वर आएगा तो सिल्वर यहाँ पर आएगा, और कोई जगह तो बची नहीं है, इसको भी हटा देंगे। फिर एक ही कलर बचा है रेड, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके एंड उसके अलावा और क्या गिवन है यहाँ पे? तो फर्स्ट ओके जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है उसे जो आर है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो आपको कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे आपका पर्सन भी खाली हो और जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड भी खाली हो। तो खाली एक यही जगह है 7th वाली, यहीं पर आपका आर और जो आपका स्टैंडर्ड है वो दोनों ही जगह खाली है, तो आप आर यहाँ पे लिख दोगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड लिख दोगे, तो ये आ गया यहाँ पे। इसके अलावा आपका एस जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड बचा है लास्ट 6 वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन जो था वो ज्यादा टफ नहीं था, आप देख सकते हो, बट उसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपको आना चाहिए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन यही होता है कि आप किस पैटर्न से इसे सॉल्व कर रहे हो। अगर आप इसे अदर पैटर्न से सॉल्व करते हो या फिर आप मतलब हाइट को अलग लिख लेते हो एंड स्टैंडर्ड को फिक्स कर लेते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं बोलती सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन कंफ्यूजन होगा। ये बिल्कुल सिंपल सरल मेथड होता है। देखो सिंपल मेथड में आपका 1 मिनट का समय ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन एक्यूरेसी से आपका आंसर आता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो बेटर होता है पजल को जितने आप सिंपल तरीके से कर सकते हो उतना सिंपल तरीके से करो। बस अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाओ, अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको बढ़ाओ। रीडिंग स्किल के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ओके, अब काफी लोगों को लगेगा कि न्यूज़पेपर का इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत मतलब है। न्यूज़पेपर से आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ती है, एंड पजल में भी आपको रीडिंग स्किल तेज करने की बहुत जरूरत है। मतलब पढ़ने के संग आपको जो लाइन का मतलब है वो समझ आना चाहिए, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप जो भी लैंग्वेज के पर्सन हो, आपको जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ानी चाहिए। ओके, एंड दूसरा अपनी स्पीड बढ़ाओ लिखने की। तो ये इसका फेयर सॉल्यूशन है। एमसीक्यूज को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो डाउट सेशन में मैं कोई भी एमसीक्यू को लेके नहीं आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किमी नायक ने पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इनका, कोडिंग एंड डिकोडिंग पर बेस्ड है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप प्लीज एक बार इसे खुद से भी ट्राई करिएगा। यहाँ पे ये कहा गया है इन ईच ऑफ क्वेश्चन देयर इज अ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, विद 1 लेटर अंडरलाइन फॉर ईच लेटर इन दैट व्हाट इज अ कोड रिटन इन स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे कहा गया है हर लेटर का जो कोड है वो यहाँ पे कैसे दिया गया है, स्मॉल लेटर में दिया गया है। देन आगे गिवन है कोड इज डिनोटेड बाय इधर 1 2 3 और 4। तो कोड जो है वो कैसे डिनोटेड है, 1 2 3 4, यानी कि आपके जो ऑप्शन गिवन है 1 2 3 एंड 4 उसमें डिनोटेड है। मतलब हर लेटर का जो कोड है वो आपका यहाँ पे गिवन है। ए का कोड हो सकता है यहाँ पे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, फिर वी का जो कोड है वो ये या फिर ये हो, फिर आई का जो कोड है इन चारों में से कोई हो, इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं। फिर गिवन है यहाँ पे कह रहे हैं नॉट इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर का मतलब जरूरी नहीं है कि ए सबसे पहले लिखा गया है तो इसका कोड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन वाला होगा, वी दूसरे नंबर पे है तो इसका कोड ये होगा, आई तीसरे नंबर पे है तो इसका कोड ये होगा, और डी चौथे नंबर पे है तो इसका कोड ये होगा। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। मतलब किसी का भी कोड जो है वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इन चारों का ही कोड जो है वो चारों ऑप्शन में गिवन है। ओके, फिर यहाँ पे कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोड फॉर द अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड। तो आपको फाइंड करना है एग्जैक्ट कोड किसका, जो कि अंडरलाइन है लेटर पूरे वर्ड में। तो आपका यहाँ पे देखोगे कौन सा वर्ड जो है वो अंडरलाइन है, वो है आपका आई। देन आगे कह रहे हैं द नंबर ऑफ दैट कोड इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो नंबर है उस कोड का वो आंसर होगा। मतलब यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन लेटर है, इस लेटर का जो कोड है वो नंबर आपका आंसर होगा। फिर गिवन है प्लीज नोट दैट द सेम लेटर अपियरिंग इन अदर वर्ड मे बी कोड डिफरेंटली। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो डी है उसका कोड आपने फाइंड करा और जी एच इसका कोड निकला, तो अगर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर कहीं भी डी आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहले इसका कोड जो है वो जीएच निकाला है तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी इसका कोड जीएच ही होगा। आपका यहाँ पे कोड डिफरेंट हो सकता है और यहाँ पे डी का कोड डिफरेंट हो सकता है, ये इनके कहने का मतलब है। तो अब देखते हैं कि किसका कोड यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को फाइंड तो वैसे आई का कोड करना है, लेकिन हमें पैटर्न यहाँ पे पता करने के लिए सभी के कोड फाइंड करने होंगे, क्योंकि ए वी आई डी इन चारों का जो पैटर्न है वो तो सेम ही चल रहा होगा। तो हम फाइंड करते हैं ए के कोड से कि ए का कोड इन चारों ऑप्शन में क्या होगा। देखो 2-3 तरीके हैं, खाली वही 2-3 तरीके जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखा करो। प्लस माइनस करा करो। प्लस माइनस मतलब होता है आपका 5 लेटर तक प्लस करके देखा करो, 5 लेटर तक माइनस करके देखा करो। 5 से ऊपर जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में प्लस माइनस नहीं होता है। ओके, बहुत ही कम होता है। उसके अलावा आप अपोजिट देखा करो। ओके, तो इन्हीं दोनों को प्रायोरिटी में रखा करो, इन्हीं दोनों से आपका ज्यादातर आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए का अगर अपोजिट देखते हो तो ए का अपोजिट जेड होता है। तो क्या यहीं पे कहीं भी जेड गिवन है, तो आप देखो कि यस यहाँ पे जेड गिवन है। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो बाकी के में भी हमें अपोजिट मिलना चाहिए। तो अगर आप देखोगे वी का अपोजिट क्या होता है, तो वी का अपोजिट एल होता है। तो क्या यहाँ पे कहीं भी एल गिवन है, तो एल गिवन है। ओके, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है। क्या यहाँ पे कहीं भी आर गिवन है, तो आप देखो कहीं भी आर गिवन नहीं है, यानी कि अपोजिट वाला पैटर्न नहीं चल रहा है। अब प्लस माइनस करके देखते हैं। तो ए में अगर 1 प्लस करते हैं तो बी आना चाहिए, लेकिन बी यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है। 2 प्लस करते हैं तो सी आना चाहिए, बट सी भी कहीं भी गिवन नहीं है। 3 प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो डी यहाँ पे गिवन है, तो ये हो गया आपका +3। ओके, उसके अलावा देखते हैं वी। तो वी में अगर हम +3 करते हैं, अगर हम यही वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हम वी को भी देखते हैं। अगर वी में हम यहाँ पे +3 करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, वाई मिलना चाहिए, तो वाई यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा हम लोग आई को देखते हैं। तो आई में अगर हम +3 करते हैं तो हमें एल मिलना चाहिए, तो एल भी यहाँ पे गिवन है। और डी में अगर हम +3 करते हैं तो हमें जी मिलना चाहिए, तो जी भी यहाँ पे गिवन है। तो आप देखोगे जो फर्स्ट वाले आपका लेटर है वो आपका +3 करके निकल रहा है, तो सेकंड वाला कैसे निकल रहा है, तो ये +4 करके निकल रहा है। आप देख सकते हो क्योंकि ये जस्ट उसके बाद में आ रहा है, तो +4 करके ये निकल रहा है। तो हमसे पूछा किसका, हमें पैटर्न यहाँ पे मिल गया जो कि आपके सब में सिमिलर चल रहा है।
अब यहाँ पे अंडरलाइन जो है वो कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर आई अंडरलाइन है, तो आई का हमें कोड यहाँ पे बताना है। सो आई का कोड क्या है, आई में +3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल मिलेगा। सो एल मिलेगा तो हमारा एल गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में, तो हमारा ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस है, वीडियो है, एंड यूपी SSC का जो एग्जाम होता है उनमें पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बट आपको प्रिपेयर होना चाहिए, जो रीजनिंग होती है उसके लिए आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तब आप उसमें से 3 तो करके मतलब करके आप आ सको। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके सबसे पहले जो रूल मैंने बताया है, अपोजिट देखो, फिर +-5 करके देखो। तो जी को अगर अपोजिट देखोगे तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी। अपोजिट प्लीज याद रख लो, बहुत ही इजी होता है अपोजिट याद रखना। मैंने ट्रिक बता रखी है, आगे पीछे की वीडियोस में देख सकते हो, मैंने काफी सारी ही अपोजिट याद रखने की ट्रिक बता रखी है और कई वीडियो में बताई है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी दोबारा नेक्स्ट डाउट सेशन में। ओके, तो यहाँ पे जी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, टी, गोट। मैंने बताया था ना, GOAT, गोट, इस तरीके से। ओके, तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी। तो जी का अपोजिट टी यहाँ पे मेंशन है। तो यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, फ्यू, है ना, तो यहाँ पर हो गया एफ। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट मैंने बताया है एच होता है, तो एच यहाँ पर हो गया। और टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है, तो यहाँ पर आ गया जी। तो आप देखोगे यहाँ पे सबका अपोजिट चल रहा है। तो हम लोग बाकी देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट लेटर है वो कैसे आ रहा है। तो अगर जी से आप आई कैसे लेकर आ सकते हो, तो जी से आप आई ला सकते हो अगर आप +2 करोगे तो। ऐसे ही अगर आप यू से +2 करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ओके, एस से अगर आप +2 करोगे तो क्या आएगा, एस से +2 में यू आना चाहिए, तो यू आ रहा है। टी से +2 करोगे तो वी आना चाहिए, तो वी आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, आपका जो पहला लेटर है वो चल रहा है आपका अपोजिट, एंड फिर +2 चल रहा है। तो यहाँ पे आपसे जो कोड है वो किसका पूछा गया है, टी का पूछा गया। तो टी का कोड क्या था, टी का अपोजिट है जी, और +2 करेंगे तो वी। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या वैसे क्वेश्चन नंबर 18 तो वैसे नहीं है, लेकिन इनकी बुक में है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने जैसे कि हमको 2-2 लेटर दिए गए थे, तो अब इन्होंने क्या करा है, कोडिंग एक ही एक लेटर से करी है। तो पी का हम लोग कोड यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपके एफ, एम, जे और ओ गिवन है, तो पी के बाद जो है वो इनमें से कोई भी लेटर नहीं आता है। ओके, ना तो एफ आता है, ना एम आता है, ना ही जे आता है, ना ही ओ आता है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे माइनस चल रहा होगा। ओके, तो अब देखो सबसे करीब अगर आप माइनस करोगे तो सबसे करीब लेटर कौन सा होगा, पी के। तो अगर पी में से आप एक माइनस करते हो तो आपका ओ आएगा। तो हम हो सकता है -1 करके यहाँ पे पैटर्न चल रहा हो, तो अगर -1 कर रहे हो तो आपका ओ आ जाएगा। ऐसे आर में अगर -1 करोगे तो क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, बट एस तो सॉरी क्यू आना चाहिए, +1 में ऐसा आता है, तो आपका क्यू आना चाहिए, लेकिन क्यू यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, तो -1 तो नहीं चल रहा। तो -1 नहीं चल रहा, तो -2 करके देखते हैं। -2 करोगे, अगर पी में से -2 करते हो तो एन होना चाहिए, बट एन नहीं गिवन है, तो -3 करके देखते हैं। -3 करोगे तो एम आना चाहिए, तो एम यहाँ पे गिवन है। आर में से अगर -3 करोगे तो ओ आना चाहिए, तो ओ भी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आई में से अगर -3 करते हो तो आपका एफ आना चाहिए, तो एफ भी यहाँ पे गिवन है। एम में से आप -3 करते हो तो क्या आना चाहिए, आपका जे आना चाहिए, जे भी गिवन है। यानी कि आपका ये सारे जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है, सब में -3 का चल रहा है। सो -3 का चल रहा है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो क्या है, आर है। तो इसका जो आर का जो -3 करके लेटर है वो कौन सा आएगा, ओ आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, आर गिवन है। तो आर के बाद क्या आता है, सो आर के बाद यहाँ पे आपका खाली एक यू ही गिवन है जो कि आर के बाद आता है। तो यू कैसे आएगा, यू +3 करके आएगा। ओके, तो हम देखते हैं बाकी +3 करके आ रहे हैं क्या। तो आई को अगर आप देखोगे, आई में अगर +3 करोगे तो क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, बट एल तो यहाँ पे गिवन नहीं है, यानी कि ये पैटर्न नहीं चल रहा होगा। चलिए अब इसके अलावा और देखते हैं। तो माइनस करके देखते हैं, क्योंकि प्लस में तो खाली यू ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो आर में अगर आप -3 करते हो, तो अगर आप सॉरी -3 नहीं -1 करते हो तो क्यू आना चाहिए। तो देखते हैं सब में -1 का पैटर्न चल रहा है क्या। तो अगर आई में आप -1 करते हो तो -1 के हिसाब से आपका एच आना चाहिए, बट एच यहाँ पे नहीं गिवन है, तो -1 का तो पैटर्न नहीं चल रहा है। -2 करते हो तो आर में अगर -2 करोगे तो कितना आना चाहिए, आपका पी आना चाहिए, बट पी गिवन नहीं है। -3 करते हो तो ओ आना चाहिए, ओ भी नहीं है। -4 करते हो तो एन आना चाहिए, एन भी नहीं है। -5 करते हो तो एम आना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फिर कुछ और ही पैटर्न चल रहा है, क्योंकि इससे ऊपर आपका नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, आर में अगर हम +3 करते हैं तो आपका यू आ रहा है। ओके, उसके बाद आई में अगर यहाँ पे -3 करोगे तो कितना आएगा, आर में अगर -3 करोगे तो आपका एफ आएगा, तो एफ यहाँ पे मेंशन है।
फिर आप f को देखोगे, f में अगर आप अगेन +3 करोगे तो कितना आएगा आपका i आएगा, तो i यहाँ पर मेंशन है। और t में अगर आप -3 करोगे तो q आएगा, तो q यहाँ पे मेंशन है। यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, पहले +3 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं, फिर +3 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं। तो r में इन्होंने +3 करा, i में इन्होंने -3 करा, फिर f में इन्होंने +3 करा और t में -3 करा। तो अंडरलाइन क्या है हमारा f है। तो f हमारा यहाँ पे इवन नंबर पे आ रहा है, ओके, इवन नंबर प्लेस पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम +3 करेंगे, तो आप f में +3 करोगे तो कितना आएगा, i आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग मुझे देंगे। अगेन अपोजिट देखना, +-3 4 एंड 5, मतलब 1 2 3 4 5 तक ही करके देखना, इसी में आपका आंसर निकल आएगा। ज्यादातर इसी में आ जाते हैं, नहीं आए तो थोड़ा सा आगे बढ़ना। और अगेन कॉमन सेंस का यूज करना थोड़ा सा, तो इसका आंसर जो है वो जल्दी से आ जाएगा। चलिए फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अपने जो मेल है वो आप लोग मुझे भेजिए ऑन currentaffairsfunda1@gmail.com पर। एंड प्लीज फेयर भेजिएगा, मैं तभी उसको वीडियो की डिस्कशन में लेकर आऊंगी, अदरवाइज मुझे आपको रिप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका रिप्लाई आता है, फेयर सॉल्यूशन भेजते हैं, फिर पिक्चर भेजते हैं। बेटर है आप एक बार में टेक्स्ट फॉर्म में भेजिए एंड सॉल्यूशन या एमसीक्यूज को साथ में भेजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।